कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन करो। क्या बात। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, 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 जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो। होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी केस मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। हरि बोल।
छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, झलक ही पड़ेगा, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, ओ झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से धरते रहोगे, अगर श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, अगर श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। राम न सकहि नाम गुन गाई, नाम का इतना बड़ा महत्व, पापी अजामिल तर गया और उसकी आयु वापस आ गई। प्यारे सज्जनों, उसके समझ में सब आ गया। जाकर के हरिद्वार में भगवान का ध्यान करते हुए 100 वर्ष की यात्रा पूरी करी। अच्छा, भगवान के नाम का थोड़ा थोड़ा महत्व कुछ लोग जानते हैं। कौन जानता है? बोलो स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपिलो मनोह प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी थोड़ा सा जानते हैं, कुछ नारद जी जानते हैं, भगवान शिव भी थोड़ा ही जानते हैं, शनकादिक कुमार भी थोड़ा सा जानते हैं, कपिल भगवान महाराज मनु जानते हैं, प्रह्लाद जी जानते हैं, जनक जी जानते हैं, भीष्म जी भी जानते हैं, महाराज बलि भी जानते हैं, वैया सखी कहते हैं स्वामी शुकाचार्य को, शुकाचार्य भी जानते हैं, थोड़ा सा मैं भी जानता हूं। तो इस प्रकार से प्यारे भगवान का नाम का महत्व बताया गया। बोलिए राम नाम भगवान की जय हो। आहा, कालांतर में सज्जनों दक्ष के वंश का वर्णन आया हुआ है। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और इन्हीं के द्वारा पूरा संसार भर गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव ये बताइए, आपने ध्रुव वंश का वर्णन केवल प्राचीन वर्णी तक ही सुनाया था, उनके बाद फिर कौन हुए? उनके पुत्र जो प्रचेतागण हुए थे, उनके आगे इनका वंश कैसे सुना चला? तो बता रहे हैं, सुनो। परीक्षित, प्रचेतागणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्षिक के साथ हुआ। उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया और प्रचेतागण तपस्या करने चले गए। दक्ष से आगे जो पुत्र हुए, नारद जी ने सबको बाबा बैरागी बना दिया। एक बार नहीं, 2-2 बार बनाया। अब मैं समास विधि का आश्रय ले रहा हूँ। मिश्रा जी, आज की यात्रा बड़ी लंबी है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। तो इस प्रकार से नारद जी ने सबको ब्रह्म ज्ञान देकर इधर उधर की बातें बता करके बाबा बैरागी बना दिया। अंत में बड़ा क्रोध आया दक्ष को। बोले मैं भी तुझे साप देता हूं नारद, कि एक जगह तू अब टिक नहीं पाएगा। नारद जी चाहते तो वो भी साप दे सकते थे उस समय दक्ष को वापस। बोले यही तो मैं चाहता हूं, संत चलता भला सरिता बहती भली। साप को अंगीकार कर लिया और कालांतर में सज्जनों इस प्रकार से इंद्र के सभा में एक बार भगवान श्री वशिष्ठ जी, उनके गुरुदेव, वहां पधारे और उन्हीं के साथ गुरु भगवान बृहस्पति भी थे। दोनों साथ ही गए हुए थे। इंद्र ने किसी का स्वागत नहीं किया। जब स्वागत नहीं हुआ तो गुरुदेव क्रोधित होकर के, कुपित होकर के वापस चले आए और गुरु का सिंहासन खाली हो गया। बिना गुरु के सत्ता कैसे चले? देवताओं ने कहा महाराज ये विश्वरूप जो हैं
कौशिक ये विश्वरूप बहुत ही ज्ञानी है, इस विश्वरूप को थोड़े दिन के लिए आप अपना पुरोहित चुन लो। और विश्वरूप को जब पुरोहित चुना गया तो विश्वरूप क्या है, दैत्य लोग विश्वरूप के मामा लगते हैं। इंद्र को इसने अभेद्य कवच का उपदेश दिया, परंतु जब आहुति देता था तो बीच बीच में दैत्यों के नाम की भी आहुति दे देता था। एक बार इंद्र समझ गए, क्रोध आया, वज्र निकाला और विश्वरूप का सर धड़ से अलग कर दिया। 3 मूड़ थे विश्वरूप के, तीनों खत्म। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र ने अपने योग बल से ब्रह्म हत्या को कई भागों में, 4 भागों में विभक्त कर दिया। हत्या तो हत्या चाहे जितना बांटो कहीं जाने वाली है क्या। हाँ, बांट दिया 4 भागों में इंद्र ने, और बांटने के बाद राज्य करने लगा। सोचा कि मैं अब राजा बनूंगा, राज्य करूंगा। और कालांतर में सज्जनों विश्वरूप के पिता कुपित हो गए, और कुपित होकर के उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया कि मैं इंद्र को विध्वंस कर दूंगा। थोड़ा सा संकल्प गड़बड़ हो गया, और संकल्प में विभक्त की गड़बड़ी से वहां एक बहुत बड़ा, उसमें अग्निकुंड से दैत्य पैदा हो गया। ओहो, बहुत बड़ा दैत्य पैदा हो गया। और उस दैत्य ने कहा, क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। बोले इंद्र को समाप्त करो। और फिर इंद्र को समाप्त करने के लिए वो दैत्य आगे बढ़ता है, लेकिन इंद्र घबरा करके अपना सिंहासन छोड़कर भग जाते हैं। समास विधि का आश्रय ले रहा हूं। भगवान के पास जाते हैं, याचना करते हैं। बोले दधीच ऋषि के पास जाओ, तभी वृत्रासुर का वध कर सकते हो, अन्यथा ये नहीं मर सकता। दधीच ऋषि की हड्डियां लेकर के उसका वज्र बनवाया जाता है। वृत्रासुर से भयानक युद्ध होता है। सज्जनों, वृत्रासुर को इंद्र के उस वज्रई में भगवान का दर्शन होने लगा। और वृत्रासुर ने जब देखा कि उसमें भगवान दिखाई पड़ रहे हैं तो भगवान से वो प्रार्थना करने लगा। बोले प्रभु मुझे भी अपना लो। अहम हरे तव पादैक मूल, बोल दासानुदासो भवितास्म भूयाः, मन स्मरेतासु पतेर गुणांस्ते, गृणीतवाक कर्म करो तुकाया। कई ऑप्शन रखे वृत्रासुर ने। बोले प्रभु मैं धर्म के मर्म को जानता हूँ, मुझे ऐसा भक्त समझ लो जैसे पक्षी का बच्चा होता है 2 मिनट में, और जब तक उसके माता पिता नहीं आते उनकी राह देखता है, चूं 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 करके अपना मुंह खोल देता है। तो भगवान ने कहा जब दाना अंदर जाता है तो फिर विश्राम करता है, माता पिता को भूल जाता है। ये तो कोई भक्ति हुई नहीं। बोले प्रभु ये नहीं ठीक है। बोले नहीं। बोले फिर जैसे एक बछड़ा होता है गैया मैया का, और जब वो भूखा प्यासा होता है तो रंभाता है, अपनी माँ को याद करता है। बोले दूध पीने के बाद मस्त होकर बाहर उछलता है, ये भी भक्ति नहीं हुई। बोले प्रभु जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, कामी ही नारी प्रियारे जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो क्या ये भी भक्ति ठीक है? भगवान बोले ज्यादा तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ठीक है थोड़ी देर के लिए। तुम चाहते क्यों हो वृत्रासुर? बोले प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हम आपके विरह वेदना में केवल जलना चाहते हैं। ऐसे भरत जी ने राम जी से कहा था। भरत जी जिस समय चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए जाते हैं और भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा भरत मेरे भैया जो चाहो आज मांग लो, तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा, इंद्र का पद दे दूं, तुम्हें स्वर्ग दे दूं, क्या चाहिए? भरत जी ने यही कहा था, अरे न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए,
न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण शरण नाथ दीन हितकारी, असरण शरण नाथ दीन हितकारी। समरथ कृपा निधान भक्त मोहारी, समरथ कृपा निधान भक्त मोहारी। मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हरि बोल। जय हो, तो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय हो। एक बार किसी भांति प्रभु को निहारूं, एक बार किसी भांति प्रभु को निहारूं। चरणों को देख निज सर्वस्व वारूं, चरणों को देख निज सर्वस्व वारूं। एक लोक लोचना भी राम चाहिए, एक लोच लोचना भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। ओ कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हरि बोल। जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। राम को मनाने मैं चित्रकूट जाऊंगा, राम को मनाने मैं चित्रकूट जाऊंगा। राम को मनाने मैं चित्रकूट जाऊंगा, राम को मनाने मैं चित्रकूट जाऊंगा। असुवन से अपने श्री राम को मनाऊंगा, असुवन से अपने श्री राम को मनाऊंगा। भारत को तिलो, भारत को तिलोक के ललाम चाहिए, भारत को तिलोक के ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार तुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। तो न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। वृत्रासुर ने कहा प्रभु जन्म जन्म एक नहीं, जितने भी जन्म हो जन्मों की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आपका श्री चरण चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। तथास्तु
ये वृत्रासुर कौन था? बोले चित्ररथ गंधर्व था। और माता पार्वती के साप से इसे राक्षस होना पड़ा। कथा प्रसिद्ध है जगमाही। समय अभाव कारण हम पूरे व्याख्या में नहीं जा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। कालांतर में सज्जनों इस प्रकार से इंद्र ने 1 वर्ष में उस वृत्रासुर राक्षस का वध किया था। इंद्र को निगल गया अंदर और वज्र उनके हाथ में था। धीरे 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 काटते रहे अंदर ही अंदर। 1 वर्ष लगा काटने में। 1 वर्ष के बाद जब वृत्रासुर मरा, धड़ाम से नीचे गिरा तो इंद्र पेट फाड़ करके बाहर आ गया। आहा, छठे स्कंद को यही विश्राम मिलता है। सप्तम स्कंद जिसे ऊती कहा जाता है, भागवत की भाषा में ऊती, इसमें प्रहलाद जी का चरित्र है। आप लोग प्रहलाद कहते हो ना, व्याकरण में प्रहलाद बनता है, नहीं समझो व्यास जी क्या बोल रहे हैं। प्रहलाद जी का चरित्र आया हुआ है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव ये बताइए कि समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीद विषमो यथा। अगर भगवान समदर्शी है तो हमेशा भगवान दैत्यों का ही वध क्यों करते हैं? क्या कोई प्रमाण है कि उन्होंने किसी दैत्य की रक्षा किया था? तो स्वामी शुकाचार्य जी को याद आ गए प्रहलाद जी। बोले ध्यान से सुनो राजन, जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया भगवान वाराह के द्वारा, तो उसका जो बड़ा भैया था हिरण्यकशिपु, उसने ये सौगंध ले ली कि ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि इन देवताओं का साम्राज्य समाप्त कर दूंगा, कोई टिकेगा नहीं मेरे सामने। उसने यही कर दिखाया। हिरण्यकशिपु ने जेठ में पंचाग्नि जला करके बीच में ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इतनी कठिन तपस्या करी, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। बोले लाल परम रोहि क्या चाहते हो? उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोसि काश्यप। हे काश्यप, कश्यप नंदन। अरे भाई, कश्यप ऋषि के दोनों संतान हैं। हाँ, दैत्य और देवता दोनों ही कश्यप के संतान है। उठो काश्यप, क्या चाहिए? वरदो हम मनु प्राप्तो बेतामि विसितो बरह। क्या चाहिए? बोले अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो ऐसा वरदान दे दो किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मरना पड़ेगा, ये वरदान मैं नहीं दे पाऊंगा, मरना तो पड़ेगा। बोले फिर हे पिताजी आप लौट जाइए, आप वरदान नहीं दे पाओगे। नहीं लाल, तुमने मेरी तपस्या करी है, वरदान तो दूंगा। तो फिर सुनो क्या चाहिए? न नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना जमीन में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, 12 महीने से किसी मास में ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना देव से मरूं, ना दानव से मरूं, न राक्षस से मरूं, न रात में मरूं, ना दिन में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ना मरूं, ना मरूं, लेकिन मरना पड़ेगा। तथास्तु, तथास्तु कहकर चल दिए। मतवाला दुर्दांत दैत्य हिरण्यकशिपु वहां से चल देता है। और पहला आक्रमण कहाँ हुआ? बोले इंद्र के सिंहासन पर। इंद्र को बलात् नीचे कर दिया, स्वर्ग का साम्राज्य उसके हाथ में आ गया, तीनों लोकों का स्वामी बन गया। और सज्जनों, इसी हिरण्यकशिपु दैत्य की जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम था कयाधु। माता कयाधु भगवान श्री हरि की परम भक्ता थी। एक दिन आपने एकांत कक्ष में उसने भगवान का आवाहन किया, प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोविंद जी भगवान की जय। बोले माते क्यों याद किया मुझे? आप तो जानते हैं प्रभु मेरा पति दुर्दांत दैत्य ये आपके नाम की माला भी नहीं जपने देता, आपका नाम ही बंद हो गया, आपके नाम का यज्ञ बंद हो गया और अपने नाम का जप करवा रहा है। भगवान ने कहा धीरे धरो, वही है उत्तम सुत आपको भी प्राप्त होगा। भगवान ने वरदान दिया, बोले हम स्वयं तुम्हारे लिए भक्त बनकर आएंगे, तुम्हारा बेटी बनकर आएंगे। क्या करना होगा? भगवान ने कहा मैं अपनी माया से भ्रमित करने चल रहा हूं तेरे पति को, देखो क्या होता है। भगवान उनके कक्ष में बैठ गए। कयाधु मैया के हिरण्यकशिपु जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, जिधर जाता है उधर अमराई अमराई, आम की बागें आम की बागें, सब आम के पेड़ पर डालियों पर तमाम तोते बैठे हुए हैं, एक साथ बोलते हैं हिरण्यकशिपु हे देवेंद्र तुम्हें प्रणाम है,
हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो जाता है, जीते रहो मेरे तोतो बहुत अच्छे। नारायण बोल, एक साथ हजारों तोते बोल गए नारायण बोल। अरे बोले दुष्टों, मेरे राज्य में रह करके और मेरे शत्रु विष्णु का स्मरण करते हो, समाप्त कर दूंगा सबको। माया के तोते सब गायब हो गए। ऐसा कई बार हुआ। सायंकाल की बेला आई और जो ही भोजन करने बैठा, कयाधु मादा ने आज अपने हाथ से 56 प्रकार को व्यंजन बनायो, प्रेम से अपने पति को पवायो, मुस्करा मुस्करा करके। अरे थोड़ा सा, ए पप्पू के पापा, थोड़ा खीर और ले लो। जब इन माताओं को कोई काम निकालना होता है तो उस दिन फिर कई बार परोसेंगी, बड़ा सम्मान करेंगी, तो समझ लो कुछ है बात। बोले थोड़ा सा खीर ले लीजिए। मुस्कुरा करके तिरछी चुमन से पति का सम्मान करते हैं। दुर्दांत दैत्य कामासक्त हो गया और जो भी घटना घटित हुई थी सब बताने लगा। बोले फिर क्या कहा उन तोतों ने? महाराज, तोतों ने क्या कहा? बोले बस देवी, तोते यही बोल रहे थे, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। पागल हो गया, नारायण नारायण चिल्लाने लगा और काम बन गया। उसी रात्रि में गर्भवती हो गई मैया कयाधु। बोलो लीला बपुधारी भगवान की जय। तो नारायण नाम लेने से भक्तों का प्राकट्य होता है, ये प्रमाण है प्यारे। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आ गए। कालांतर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। गर्भावस्था में ही इनको नारद जी ले गए थे, अपने आश्रम में रखे थे। कथा प्रसिद्धि है जगमाही और उत्तम कोट की शिक्षा दिया था। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु, गर्भावस्था में यदि माता को रामायण का पाठ सुनाया जाए, गीता का पाठ सुनाया जाए, भागवत की कथाएं सुनाई जाएं, अच्छे अच्छे भगवान के चरित्रों को सुनाया जाए, मधुर भोजन दिया जाए, तो गारंटी है होने वाला बालक परम भक्त होगा, देशभक्त होगा, ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, घुरऊ नहीं पैदा होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। भारत संस्कारों का देश है। भारत संस्कार से ही संस्कृत होता है। इस पर बहुत बोलना है मुझे अभी 3 दिनों में, इसलिए मेरी माताओं इस कथा के माध्यम से कुछ तो सोचो, आपके अंदर क्या जा रहा है। कालांतर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, लालन पालन हुआ और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दानवेंद्र हिरण्यकश्यप ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी। प्यारे सज्जनों, उसका नाम रखा दानवेंद्र विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कौन सी शिक्षा दी जाएगी? बोले दानव कुल की शिक्षा दी जाएगी। अपने निजी पुत्र संड और अमर्क, संडामर्क को उसमें आचार्य नियुक्त कर दिया। प्रहलाद जी उसी विद्यालय में पढ़ने लगे। तो प्रहलाद जी क्या करते थे? थोड़ी देर पढ़ते, उसके बाद अपने साथियों को लेकर के नदी के किनारे चले जाते, भगवान का कीर्तन करते। एक दिन प्रहलाद जी बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। बोले मेरे साथियों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। लोग कहते हैं जब बुढ़े हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे, भजन करेंगे। और भागवत जी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जी, कौमार आचरेत प्राज्ञो, जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए? बोले कुमारावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव जन्म दुर्लभ है, कब ये छूट जाए कुछ पता नहीं। इस प्रकार से जब शिक्षा दे रहे थे तो उसी समय संडामर्क आचार्य आ गए। बोले हे बेटा प्रहलाद, ये क्या बता रहे हो? तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो बहुत मारेंगे। प्रहलाद ने उन आचार्यों का हाथ पकड़ लिया और नारायण नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। और जब नारायण नाम का करंट लगा तो संडामर्क सारे विद्यार्थी प्रहलाद
सब एक ही भूत हो गए, किसी को कुछ सुध बुध ना रही। इतने में आ गया हिरण्यकशिप। कीर्तन चल रहा था, मन उसका भी चाहा मैं भी हाथ पकड़ लूं, लेकिन दैत्य वृत्ति जागृत हो गई। ऐ दुष्टों, तुमने मेरे बच्चों को यही शिक्षा दी है, इनके साथ कीर्तन कर रहे हो, सबको समाप्त कर दूंगा। ए बेटा इधर आ, सबसे उत्तम शिक्षा कौन सी होती है? तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से बताया, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, हे पिताजी सबसे उत्तम शिक्षा यही है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम आसुरम भावमुन्मुच्य यया तुस्यद्यधोक्षजा। पिताजी ये आसुर भाव को छोड़ दो, आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़ दो, सबसे प्रेम करो, देखो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। बोले दुष्ट बालक, ये शिक्षा किसने दिया? ऐ संडामर्क। संडामर्क को मारना चाहा, प्रहार किया तलवार से, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया, संडामर्क के गले में विजय माला आकर गिर पड़ी। पुराणांतर में वर्णन आया हुआ विजय माला, अमृत माला आ गई, मरे नहीं। बोले इस बच्चे को पकड़कर मेरे पास लाओ। कौन है इनको पढ़ाया? संडामर्क ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्ग की मतिरस्य राजन। हे राजन, ना मैंने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, तुम्हारा ये लाडला स्वयं पढ़ाया आया, हमने कुछ नहीं किया है। बोले बस अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कालांतर में प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नवधा भक्ति की शिक्षा दिया। अब प्रकरण तो बहुत बड़ा है, समयाभाव है प्यारे, क्या करूं, नहीं प्रहलाद चरित्र आपको 2-3 घंटे सुनाता। तो इस प्रकार से प्रहलाद को मारना चाहा, नष्ट करना चाहा, कई बार ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरा दिया, नदियों में डाल दिया, मतंग गजराज के पदतल से रौंदवा दिया। और हिरण्यकशिप की एक बहन थी होलिका, होलिका के साथ जला दिया, होलिका स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। काल कोठरी में डाल दिया गया, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। और एक दिन बहुत कुपित हुआ हिरण्यकशिप। बोले तेरा भगवान कहाँ रहता है? बोले पिताजी तुम पागल हो गए हो, ये मत पूछो मेरा भगवान कहाँ रहता है, ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। बोले इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी है। तो है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप अंधे हो, हमरे तो राम जी आधार, कहत प्रहलाद पिताजी सो। हमरे तो राम जी आधार, कहत प्रहलाद पिताजी सो। हमरे यहाँ रखवार, कहत प्रहलाद पिताजी सो। तो हमें रखवार, कहत प्रहलाद पिताजी सो। हमरे तो राम जी आधार, कहत प्रहलाद पिताजी सो। हमरे तो राम जी आधार, कहत प्रहलाद पिताजी सो। आंधर पिता तो ही सूझै ना, घट घट व्यापी राम। हे अंधे पिता, आंधर पिता तो ही सूझै ना, घट घट व्यापी राम। आंधर पिता तो ही सूझे न, घट घट व्यापी राम। मोहिमा तोहिमा खड्ग खंभमा, मोहिमा तुहिमा खड़ग खंभिमा, मोहिमा तोहिमा खड्ग खंभमा, मोहिमा तुहिमा खड़ग खंभिमा। जहाँ देखो तहाँ राम कहत प्रहलाद पिताजी सो। हमरे
तो राम जी आधार, कहत प्रहलाद पिताजी सो, हमरे तो राम जी आधार, कहत प्रहलाद पिताजी। अरे बालक, तो क्या तेरा विष्णु उस खंभे में है? बोले हाँ पिताजी। उस खंभे में उस दुष्ट ने 440 वोल्टेज की ऊर्जा डाल दिया, बिजली, खंभा लाल हो गया। बोले इसी खंभे में बांध कर तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी ने देखा तो उस खंभे में एक चींटी चल रही थी, चींटी नहीं जल रही थी। प्रहलाद जी समझ गए कि प्रभु आ गए हैं। आहा, अगर तेरा परमात्मा इस खंभे से ना निकला तो अभी इस तीखी तलवार से तेरा सर कलम कर दूंगा। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्यम विभातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिंच भूते सुखिले सुचात्मनः, अदृश्यताद्भुत रूप मुद बहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। खंभ गड़गड़ानो तड़तड़ानो कड़कड़ानो, नृसिंहवीर रूप रुद्रधारे है। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। कराल तंत्रम करवाल चंचल चुरांत जीवम, युगटी मुखोलबलम, हस्तोत भर कर्ण गिरिकरं कंदराद्भुतम, व्यात्यासनासम हनुवेद भीषणा। इतने क्रोध में है भगवान नृसिंह कि उनके जीवा से क्रोध के उलबड़ नीचे गिर रहे हैं, पृथ्वी जली जा रही है। जितने ऋषि मनीषी सिद्ध साधक जन हैं सब घबरा गए। बोले अब क्या होगा? कालांतर में भगवान ने हिरण्यकश्यप उसकी देहली पर बैठ गए, देहरी पर। बोले दानवेंद्र, हाँ प्रभु मैं तुझे पहचान रहा हूँ। मैं कौन हूँ? देख मैं नर हूँ कि बानर? बोले पता नहीं क्या हो प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कौन हो? ये क्या है? ये ऊपर है कि नीचे? तो घर की जो देहली होती है, देहरी माई, वो ऊपर नीचे नहीं होती, अंतरिक्ष माना जाता है। इसलिए पहले की माताएं न देहली पर खड़ी होती हैं न बैठती हैं, तो देहली समाप्त हो गई। ये क्या है? ये ऊपर है कि नीचे? देख तेरे लिए मैंने इस मास का निर्माण अभी किया है, इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये कौन सा महीना है? बोले प्रभु कुछ पता नहीं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? बोले नखाग्र है। कौन सा अस्त्र शस्त्र है? क्या वरदान ब्रह्मा ने दिया था तुझे? अस्त्र शस्त्र से ना मरूं? हाँ महाराज। मुझे देख मैं नर हूं कि बानर? बोले पता नहीं आप क्या हो। बोले फिर मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु अब क्यों छोड़ दिया जाए? नृसिंह भगवान ने अपने नखाग्र भाग को उस दुर्दांत दैत्य के उदर में प्रविष्ट कर दिया, पेट को फाड़ डाला और दुर्दांत दैत्य का अंत हो गया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। अंतावणियों को निकाल करके गले में माला की तरह धारण कर लिया। भगवान अट्टहास करने लगे। ब्रह्मादि के देवगण आते हैं, भगवान नृसिंह का स्तवन करते हैं, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। लक्ष्मी जी सोने के थाल में आरती सजा करके ओम जय जगदीश हरे। मान जाओ मेरे स्वामी, ना माने क्रोध नहीं शांत हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा इससे पहले जितने अवतार हुए ऐसा विलक्षण मैंने देखा ही नहीं था। थाली के मुंह फेंक करके चली गई वैकुंठ में। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से हाथ जोड़ लिया, बोले लाल तू ही अपने पिताजी को मना ले। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर स्तवन किया। आहा, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले लाल तू मुझसे डरता नहीं? तो देखो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया। बोले ना हम विभेम अजित तेति भयानकास्य। हे अजित, ना हम विभेमी, मैं नहीं डरता। काहे से नहीं डरता? बोले तेति भयानकास्य, ते अति भयानकास्य, आपके इस भयानक रूप से मैं नहीं डरता। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, शेर का बेटा कभी शेर से डरता है? बोलो। शेर जिस समय शिकार करता है तो उसके बालक शेर के ऊपर उछलते रहते हैं। शिकार शेर अपना काम करता है, मैं तो आपका बच्चा हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, विविध श्लोकों में स्तवन किया। भगवान ने कहा बरम ब्रूहि,
तो प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी भक्ति, बस एक ही वरदान दे दो। मेरा पिता दैत्य था प्रभु, और आपके हाथ मरा है, इसकी असदगति ना हो, सदगति हो जाए। बोले पागल देख, आपके पिता को मैंने वहीं भेजा है अपने धाम में जहां इनका निवास है, ये मेरे द्वारपाल थे, देख वहीं चला गया तेरा पिता। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य मुक्ति प्रदान किया उस दैत्य को और प्रहलाद का मनोरथ सिद्ध किया। बोले प्रहलाद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंद लाला मेरो है, सखी गोपाला मेरो है, नंद लाला मेरो है, सखी गोपाला मेरो है। आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। हर मनमंत्र में भगवान का अवतार होता है, कथा प्रसिद्ध है जगमाही। एक मनमंत्र में भगवान ने हरि का रूप बनाया, कहाँ बनाया और कब बनाया, कथा प्रसिद्ध है जगमाही। एक समय की बात, एक हाथी था और सरोवर में जल पीने के लिए आया। कहाँ आया, कौन सा सरोवर है? मिश्रा जी आध्यात्मिक ढंग से वर्णन कर रहा हूं, केवल कथा आप जानते हैं गजग्राह वाली, इसका आध्यात्मिक विवेचन सुनो। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि हमारे पांडे जी जो सामने बैठे हैं रूबरू नहीं हो रहे हैं, मेरा मन विकृत हो रहा है आपके मोबाइल से, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप तो मेरे अभिन्न मित्र में हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी देर से आए हैं लेकिन प्यार का तोहफा लाए हैं। सज्जनों, त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट का मतलब क्या होता है? तीन कूट हैं, सत रज और तम। एक सोने का पहाड़ है त्रिपाठी जी, एक चांदी का पहाड़ है और एक लोहे का पहाड़, मान लो कुछ भी मान लो, ये तीनों पहाड़ हैं। और इन्हीं त्रिकूट पहाड़, इन्हीं पहाड़ के नीचे एक सरोवर बना हुआ है। उसी सरोवर में हाथी पानी पीने आता है। अब घटित करो इसको संसार में, ये गजग्राह की जो लीला है इसी में घटित करो। वो सरोवर कौन है? संसार रूपी सरोवर है। संसार रूपी सरोवर में तीन पहाड़ हैं। बोले तीन गुणों से युक्त है, सतरज तम। हाथी कौन है? हाथी जीवात्मा है। हाथी जीवात्मा है। जीवात्मा कहाँ पानी पीने जाता है? बोले संसार रूपी नीर में पानी पीने जाता है। तो संसार रूपी जो नीर है प्यारे, ये देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ा सुंदर है, लेकिन चखो तो खारा लगता है ना, जैसे समुद्र का जल देखने में बड़ा अच्छा, लेकिन अंदर आचमन करो तो बड़ा खारा लगता है। ऐसे ही ये संसार रूपी क्या है? सरोवर है। जीवात्मा हाथी है, हाथी उसमें जाता है पानी पीने के लिए। उन्मत्त जीवात्मा हाथी समझता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। सरोवर में प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट होते ही ग्राह उसके पैरों को पकड़ लेता है। ग्राह मीन्स माई, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ। हाथी के पैर को मगरमच्छ उसमें सरोवर में पकड़ लेता है। हाथी जीवात्मा है, मगरमच्छ काल है। ज्यों ही हम संसार रूपी सरोवर में आते हैं प्यारे, आते ही काल पकड़ लेता है। बोलो भागवत भगवान की जय। काल अपना काम करता है, जीव अपना काम करता है, लेकिन जल में ग्राह का बल ज्यादा होता है। काल कहीं भी पकड़ सकता है आपको, ये मत मानना कि हम बहुत सुरक्षित हैं। और धीरे 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 अंदर घसीट ले जाता है। पहले तो चिल्लाता है हाथी, सहायता मांगता है, तमाम परिवार वाले आते हैं, सूंड में सूंड लगाकर खींचते हैं, लेकिन काल से किसी की गाल नहीं जलती ना। दाल गलती नहीं काल के आगे, नहीं गली दाल। हाथी हो गया अंदर सरोवर में, और जब सो रहा था सूंड ऊपर रहा तो एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहदी। अरे जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। इसीलिए कहा जाता है कि भजन रूपी बैलेंस को डालते रहो, डालते रहो, पता नहीं कब ये काम आ जाए। इंद्रद्युम्न राजा था वो हाथी ना, ये भी बताते चले, समय कम है मेरे पास। इंद्रद्युम्न राजा था और जन्मांतर में बड़ा ज्ञानी राजा था, ऋषि के साथ बस हाथी बन गया।
हाँ, देवल ऋषि के हिसाब से हाथी बन गया। तो इस प्रकार से सज्जनों, आहा, उसका बल कमजोर होने लगा, सब लौट गए घर वाले। ऐसे ही जब आप बीमार हो जाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है, पीजीआई से वापस आ जाते हैं, घर का सारा धन जब लग जाता है खत्म, तो घर वाले कहते हैं भगवान इनके उद्धार ही कह देता तो ठीक रहा। हाँ, सब खा गए, अब का हम का खाई है, सब तो ये खा गए, इनका उद्धार करो। इस प्रकार से उस समय को भी त्राता न विद्यते, जीवात्मा परमात्मा का ध्यान करता है, लेकिन जन्मांतर का बैलेंस अगर तगड़ा है भक्ति का, तो भगवान आ जाते हैं। नमो भगवते तस्मयि यतये तच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। उसने किसी का नाम नहीं लिया, इतना ही बोला हाथी, यस्मिन् इदं यदश्चेदं यस्मिन् इदं इदम जगत, ये संसार जिसके द्वारा है, यतश्चेदम जो सर्वत्र है, एनेदम या इदम स्वयं, या एनेदम इदम जो सर्वत्र है, हमेशा है, जो अस्मात् परस्माच्चा जो मेरे पास है और आपके पास है, परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम, उस स्वयंभू की मैं शरण में जाता हूं। नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। अब ब्रह्मादिक देवगण भैया गगनांचल में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ब्रह्मा सोच रहे हैं हाथी मुझे बुला लेता तो मैं इसे बचा लेता, इंद्र सोच रहे हैं मेरा एक बार नाम लेता, इसे प्रहार करता वज्र का, क्रोकोडाइल मर जाता, मैं इसे बचा लेता, लेकिन मेरा नाम ही नहीं ले रहे तो मैं क्यों बचाऊं। तो जहां किसी का नाम ना हो, समझ लो परमात्मा का नाम है। आहा, तो इस प्रकार से प्यारे सज्जनों, भगवान आए, अपना चक्र चलाए और ग्राह से गज को मुक्त किया। तो गज ने पूछ लिया कि प्रभु मेरी मुक्ति आपने पहले क्यों नहीं करी, और इस क्रोकोडाइल की मुक्ति क्यों कर दिया। भगवान ने कहा देखो गज, तुम जन्मांतर के क्या हो, राजा हो, तुम्हें ज्ञान है, मेरे भक्तों का जो चरण पकड़ लेता है, मैं उसका पहले उद्धार करता हूं और भक्त का उद्धार बाद में करता हूं। इस प्रकार से भगवान ने गजग्राह दोनों का किया उद्धार। उत्क्षिप्य सांबुज करम ग्रीमाक्षान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। बोले ग्राहाद विपाटित मुखा दरिणा गजेन्द्रम, दरिणा माने अरिणा, चक्रेण संपश्यताम हरिर्मुमुचुदो स्त्रियाणाम। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पियन घेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन घेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह भरण लय पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गही पखारे। नाक कान डूबन लगे को पुकारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझारे। जीवन में चार पन होते हैं, चारों प्रहर चारों पनों में युद्ध चलता रहता है जीवात्मा और काल का। और इस प्रकार से भगवान ने मुक्त किया। कालांतर में दैत्यों का साम्राज्य एक बार फिर स्थापित हो गया और देवता बहुत घबराए, श्री हरि के पास गए। भगवान ने कहा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि सागर में है अमृत, अमृत निकालो, सब लोग पी लो, अमर हो जाओ, फिर चाहे रोज लड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले अमृत कैसे निकलेगा, तो भगवान ने एक उपाय बताया। बोले अरयो पी संधेया सति कार्यार्थ गौरवे, अरे अहिमूसकवत देवा हरथस्य पदवी गतैहि। जब काम निकालना हो तो गदहो का दादा काहे पड़त है। इस समय तुम लोग अहिमूसकवत व्यवहार करो, दैत्य तुम्हारे भाई हैं उनसे जाकर प्रार्थना करो। चलो भाई सब लोग मिलकर सागर मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे। फिर भैया लड़न रात आवे मरण रात कबो ना आवे, चाहे जितना लड़ेंगे मरेंगे नहीं।
इस प्रकार से देवता जाते हैं। और अहिमूसकवत क्या है? अहिमूसकवत का मतलब है भैया, एक पेटी में एक बार एक सांप बंद हो गया, सांप चला गया, उसमें पहले से बैठा था और मूस भी उसी में घुस गया था। तो सांप तो बिल बना नहीं पाते। जब सांप ने मूस को देखा तो मूस डरने लगा, बोले हमको ये खा जाएंगे। तो सांप ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज से आप हमारे मामा जी हो गए। मामा जी को हम कैसे खाएंगे, हम आपके भांजे हैं। अच्छा भांजे, फिर क्या आदेश है? बोले मामा जी इसमें से निकाल दो, बाहर चलकर एक मीटिंग बुलाऊंगा, सारे सांपों को बुलाकर कह दूंगा कि आज के बाद से मामा जी को कोई खाएगा नहीं। बोले ठीक है, फिर निकालता हूं। तो सांप मूस ने अपने दांतों से काट दिया, लकड़ी की पेटी थी, उसमें छिद्र हो गया, सांप बाहर निकल गया। बाहर निकल के बोला ए मामा जल्दी से निकल आओ, हम यहाँ बैठे हैं। तो सांप बाहर बैठा था ऐसे। जब मामा जी निकले तो गट, अरे बोले भांजे ये क्या कर रहे हो? बोले ये शर्त केवल उसके अंदर थी मामा जी, बाहर वाली शर्त नहीं है। तो यही है अहिमूसकवत, अहिमूसकवत बेवा हेरथस्य पदवीम गतैहि। फिर क्या बताना है, आप लोग जानते हैं, मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनी और फिर देवता और दैत्यों ने मिलकर के सागर मंथन किया। तो होता क्या है, जब 16 वर्ष की आयु आती है पांडे जी, इस कथा का मार्मिक पक्ष क्या है, आध्यात्मिक पक्ष, कथा तो आप लोग सब जानते हो। 16 वर्ष की आयु आते ही शरीर रूपी समुद्र में मंथन शुरू हो जाता है। आचार्य जी, शरीर रूपी समुद्र में मंथन शुरू हो जाता है। देव और दानव दोनों प्रकार की वृत्तियां मन रूपी मेरू को अपनी ओर खींचती हैं। आहा, कथा है कि विष भी निकला, अमृत भी निकला, निकला कि नहीं? अरे उच्चश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, विष निकला, अमृत निकला, पारिजात का वृक्ष निकला, सब निकले सागर से। तो विष भी निकला, अमृत भी निकला। ऐसे ही हमारे इंद्रियों से भक्ति का अमृत भी प्रकट हो सकता है। और भगवान कछुआ बनकर के मेरू को धारण करते हैं, क्योंकि कछुआ संयम का प्रतीक है। जब हमारे जीवन में संयम होगा तो मथानी सही चलेगी और फिर अमृत पान करने को मिलेगा। दोनों वृत्तियां हैं, दैत्य वृत्ति और देव वृत्ति, ये मंथन हमेशा चलता रहता है। इसलिए संयम्य इंद्रिय ग्रामम पहली बात, सर्वत्र समबुद्धया दूसरी बात, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इंद्रियों पर संयम, बुद्धि में समता और प्राणी मात्र की सेवा, सेवा संयम और समता, यही आपके ज्ञान का कारण है। इसी के द्वारा ज्ञान होता है। कालांतर में अमृतपान भगवान ने देवताओं को कराया और दैत्य लोग रूप माधुरी का पान करके रह गए। अहम पूर्वम, कुछ नहीं मिला। जो अमृत के पीछे दौड़े उन्हें कुछ नहीं मिला, जो भगवान के पीछे दौड़े उन्हें सर्वस्व मिल गया। विष का पान भोलेनाथ ने किया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। हम लोगों को भी चाहिए कि सांसारिक और पारिवारिक विषयों का पान भोलेनाथ की तरह करें, जिससे समाज और संसार में बैलेंस बना रहे। कालांतर में जब देवता लोग अमृत पान कर लिए, अमर हो गए भैया, तो दैत्य लोग इधर उधर घूमने लगे, बहुत घबराए। शुक्राचार्य ने कहा मत घबराओ, हम तुम्हारे गुरु हैं, चलो एक ऐसी यज्ञ करेंगे, ऐसी यज्ञ करेंगे। ब्राह्मणों को पटा लिया, सुंदर यज्ञ हुआ और एक उसमें यज्ञ में उनको मिल गया रथ, बड़ा सुंदर। बोले इस पर बैठकर जहां जाओगे सब तुम्हारा है। रथ पर बैठ करके दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। इंद्रादिक देवगण सब भग गए। फिर से साम्राज्य दैत्यों का स्थापित हो गया। और कालांतर में सज्जनों देवता लोग अमृत पिए थे। घोर देवासुर संग्राम हुआ। और इस समय राजा कौन है? बोले बलि राजा हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो देवताओं की माता अदिति अपने पति जी के पास जाती हैं, कश्यप जी के पास। बोलिए बताइए पतिदेव, क्या मेरे पुत्र ऐसे मारे मारे फिरेंगे? एक बार देवताओं का राज्य होता है, फिर दैत्यों का हो जाता है। इस समय शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके देवासुर संग्राम में मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया और देखो फिर राज्य दिला दिया। कश्यप जी ने कहा फिर एक व्रत बताता हूं, उसको करो। भगवान का प्राकट्य हुआ, होगा। पयोव्रत बताया, पयोव्रत की सारी विधि बताई। फाल्गुन मास में द्वादशी तिथि से इसका प्रारंभ होता है। दूध पीकर ये व्रत किया जाता है। कालांतर में
देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत को धारण किया फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में, और कालांतर में भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोलो वामन भगवान की। आहा, कब हुए वामन भगवान? बोले भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे से लेकर के 12:45 के अंदर वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने आकर के वामन भगवान का स्वागत किया। बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ दिया, माता सरस्वती ने माला दी, ब्रह्मा ने कमंडल दयो आदि आदि सब सुसज्जित किया। वामन भगवान 52 अंगुल के हैं। बोले क्या चाहिए? बोलो मेरी माँ, देखो मेरे बेटे दुखी हैं, बलि का राज्य है, प्रभु मेरी सहायता करो। तो बलि जी, वामन भगवान महाराज बलि बहुत दानी थे, दैत्यों के राजा बलि, उनकी यज्ञशाला में पहुंच गए जहां यज्ञ हो रहा था। जो ही वामन भगवान को बलि ने देखा, तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, बोले कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामिते। आओ आओ, ऐसा प्रतीत होता है समग्र सृष्टि का तेज ही यहाँ प्रकट हो गया। बलि कह रहा है, अद्यना पितरस्त्रिप्ता अद्यना पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। हे बटुक ब्रह्मचारी, क्या चाहते हो? किसी छोटी सी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह कर दूं? गैया चाहते हो, सोना चाहते हो, पृथ्वी चाहते हो? बोले कुछ नहीं। इतने में शुक्राचार्य बैठे हुए थे। बोले हे राजन, जरा मेरी भी बात सुन लो 2 मिनट में। ये ना वामन है ना तिरपन, एस वै वैरोचनेर वाक्यम धर्मयुक्तम ससूनृतम निसम्य भगवान प्रीतप प्रतिनंदेदम ब्रवीत। ये वामन तिरपन नहीं है, साक्षात भगवान श्री हरि हैं, तुम्हें छलने आए हैं, और इनके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। उस समय भागवत जी में वर्णन आया है कि शुक्राचार्य ने झूठ बोलने की विधि फिर बताई थी। भैया झूठ कहाँ कहाँ बोलना चाहिए? बोले झूठ बोल दो। क्या झूठ बोले? बोले स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इन स्थानों में झूठ बोला जा सकता है। अगर झूठ बना है तो बोलने के लिए बना है त्रिपाठी जी, कहीं बोलना चाहिए, सत्यवादी बनो। लेकिन झूठ कहाँ बोला जाता है उसको भी तो सुनो। कहाँ बोला जाता है? स्त्रीसु, स्त्रीसु माने स्त्रियों के लिए, के लिए विभक्ति लगी है, के लिए। स्त्रीसु, स्त्रियों के लिए झूठ बोलो। जहां इन माताओं की लज्जा जा रही हो, इनका कोई अपमान कर रहा हो, चाहे 100% झूठ बोलना पड़े बोल दो, इनकी लाज बचाओ। नर्म विवाहे, नर्म माने हिंसा। आपके झूठ बोलने से किसी का प्राण बच रहा है, पशु पक्षी दानव मानव कोई भी हो, झूठ बोलो। कन्या के विवाह में खुला झूठ बोलना चाहिए, सफेद। अगर आपके झूठ बोलने से कन्या का विवाह हो रहा है तो झूठ बोल दो। वृत्यर्थे, वृत्त माने धंधा पानी, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े सा झूठ बोलने के लिए लिखा हुआ है। हाँ, वकील साहब को नहीं कहूंगा कुछ। तो इस प्रकार से थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए लिखा हुआ है। प्राण संकटे, जब प्राण संकट में आ जाए सत्यवादी मत बनो, प्राण बचाओ, बाद में भगवान से क्षमा मांग लेना है। प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गैया मैया को बचाने में, ब्राह्मण की रक्षा में, हिंसादिक में। ना नृतम स्यात्, ना अनृतम स्यात् जुगुप्सितम, इसमें कोई पाप नहीं होता। बोले गुरुदेव आप धन्य हैं, आपने मुझे सत्य का पाठ पढ़ाया, अब झूठ बोलने की विधि बता रहे हो। राजा बलि ने कहा, बोले नहीं राजन मान जाओ। बोले ना, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोजम गृह मेधिनाम अर्थं कामम यशो वृत्तिं यो न बाध्येत कर रचित। आपने मुझे सत्य का पाठ पढ़ाया है। बोले राजन तुम्हारे पास बड़ा धन है, अगर देना ही चाहते हो तो 5 भागों में बांट दो। तो 5 भागों में कहां कहां बांटने को बताया? बोले पहला भाग धर्म में लगाना चाहिए, धर्माय। दूसरा यश से, यश में जहां से आपका यश बढ़े। तीसरा कामाय, अपने मौज मस्ती में लगाओ। और चौथा भाग कहां लगाओ? बोले चौथा भाग लगा दीजिए वृत्यर्थे, अपने धंधा पानी में। 5वां भाग किसी की मदद में खर्च कर दो। धन को 5 भागों में बांट कर खाओगे तो यहाँ मूत्र चमोदते, इहचा अमूत्र चा, यहाँ वहां दोनों जगह मौज करोगे। चलो इसी तरह से बांट दो, लेकिन इसके कहने में मत आना। बोले कुछ नहीं, अब ये जो कहेगा वही मैं करूंगा।
बलि भगवान ने कहा राजन ये देना चाहते हो तो मेरी प्रतिज्ञा स्वीकार करो, अन्यथा मैं चलूं, मेरा टाइम मत बर्बाद करो, बस आप लोग थोड़ा सा और समय दीजिए। देखो बड़ी जल्दी हम आपको राम जी के जन्म में पहुंचा करके, राम कथा तो कल सुनाऊंगा, आज केवल भगवान राम का जन्म होगा और एक श्लोक में, एक श्लोक की जो राम कथा है उसका वाचन करूंगा। लेकिन रामावतार में और राम कथा के क्या मुख्य तथ्य हैं हमने उनको चयनित किया है। 4-5 ऐसे विषय मेरे पास हैं, बहुत मेहनत किया है मैंने, शायद आपको किसी अन्य मंच से सुनने को मिले या मिले होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन कल सुनाऊंगा, आज तो टाइम नहीं है। आज राम जन्म और कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, आप लोग सुधी श्रोता हैं, आगे बचे हुए 3 दिनों में बराबर आइए। अब हम भी चाहेंगे पूरा उड़ेल दे जो बचा हुआ है, आपको अनुभव हो रहा होगा आज से। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार आप अपनी उपस्थिति को बढ़ाइए। बोले क्या चाहते हो बटुक ब्रह्मचारी? बोले पदत्रयम वृणीते यो अबुद्धिमान दीपदासु समो मां वाचो भी समाराध्य। मेरी हंसी उड़ा रहे हो क्या हे बालक? 3 पैर भूमि मांग रहे हो मुझसे? अरे और कुछ मांग लिया होता, 2, 4, 10, 20 गांव। बोले इतना ही देना है तो देव नहीं चलूं भाई। बोले तथास्तु। बाली ने कहा तथास्तु, संकल्प करो। और जब संकल्प करवा लिया तो भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे। इतना बढ़ाया प्यारे कि नीचे वाले पैर से नीचे वाले सब लोग नाप दिए। अतल बितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल 7 लोग नाप दिए। और ऊपर वाला पैर जब भगवान ने आगे बढ़ाया तो भगवान का पैर बढ़ता बढ़ता भूलोक से आगे बढ़ा। भू भुवा स्वः महा जनः तपः, सत्य लोक के ऊपर चला गया। ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हो गया। और वहां से झरझर 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 करके एक धारा निकल पड़ी। वो काहे की धारा थी? बोले गंगा जी की धारा थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि गंगा मैया आ रही हैं, सोई कमंडल को नीचे लगा दिया। और फिर भी गंगा जी वहां थमी नहीं। जैसे ही वो जलधारा भगवान के चरणों को वो धारा धोती हुई नीचे गिरी तो कमंडल लग गया, चरणोदक बन गया। और उसी चरणोदक को ब्रह्मा जी ने धारण किया। वो धारा ध्रुवलोक सप्तऋषि मंडल सबका भेदन करती हुई, चंद्रमंडल का भेदन करती हुई स्वर्ग मंडल में आई थी। स्वर्ग में आकर उस धारा के विभाग हो गए। क्या हुआ? एक का नाम सीता पड़ा, एक का नाम अलकनंदा पड़ा, इस प्रकार से एक का नाम चक्षु पड़ा। और भद्रा, उसमें अलकनंदा नाम की धारा गंधमादन पर्वत से होती हुई गोमुख में आ गई। बोल दे गंगा मैया की। गंगा मैया का प्राकट्य हुआ और भगीरथ जी के माध्यम से फिर गंगा जी गंगा सागर तक पहुंच गई। बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया। शिव की जटाओं में विराजी है माता, शिव की जटाओं में विराजी है माता, शिव की जटाओं में विराजी है माता, शिव की जटाओं में विराजी है माता। गोमुख से आई उतर धीरे धीरे, गोमुख से आई उतर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की
लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा जी के नाम से ताली तो बजाओ। जय हो, क्या बात, जय हो गंगा मैया। हरिद्वार में कैसी शोभा है माँ की। 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 पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। हर हर गंगे हर हर गंगे। जय हो। विष्णुपदी भागी रथी जाह्नवी माँ। 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 विविध नाम तेरे पड़े धीरे धीरे। विविध नाम तेरे बड़े धीरे धीरे। कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। हर हर गंगे हर हर गंगे। अरे गंगा जी के नाम पर नाच दो मैया, अगर नृत्य कर रही हो। गंगा जी तुम्हारा कुल पवित्र बना देगी। जय हो, क्या बात। बड़ी बड़ी माई पीछे बैठी है भैया, ये गंगा के वरना में डीजे पे नाचत है। नृत्य करो माँ गंगा के स्वागत में, कन्हैया का प्राकट होने वाला है। जय हो। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे। 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 बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे। बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे। बड़ी कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। बही कैसे
जैसे गंगा की लहरी धीरे धीरे। बोल दे गंगा मैया की जय हो। आहा। जिस समय भगवान वामन नाप रहे थे तीनों लोगों को, तो उस समय वहां जामवंत भी थे। जामवंत जी ने दुइये घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर लिया था, आप लोग जानते हैं। तो इस समय भगवान ने 2 ही पैर में सब नाप दियो भैया। और राजा बलि से बोले, ए राजन बताओ ये तीसरा पैर अब कहाँ रखूं? उस समय राजा बलि ने कहा, प्रभु ये बताओ दाता बड़ा होता है देने वाला कि गृहीता लेने वाला? वे बोले दोनों बड़े होते हैं भाई, जिसके पास क्षमता होगी वही तो लेगा। बोले अभी तो दाता बचा है, आपने मेरा सर्वस्व लिया है, तो क्या करो? बोले पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम। प्रभु ये तीसरा पैर मेरे इस सर के ऊपर रख दो बस। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले दानवेंद्र तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी भक्ति, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, शतल लोग चले जाओ और आगामी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। राजा बल ने कहा, प्रभु एक और कृपा कर दें। क्या? बोले आप हमारे दरवाजे के दरवान बन जाइए, हमको दर्शन दीजिए प्रतिदिन। जब मैं बाहर निकलूं अपने राज भवन से तो आप बाहर हमके खड़ो मिलो। बोले ठीक है भैया। भगवान की ड्यूटी लग गई। कालांतर में लक्ष्मी माता गई राजा बलि को राखी बांध करके और इस प्रकार से अपने पति को मुक्त कराया। अभी जब अगला मनवंतर आएगा तो उसमें बलि ही इंद्र बनेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 9वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। मनवंतरों का वर्णन आपने सुन लिया, अब मनुवंश का वर्णन बता रहे हैं। श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। जब महाराज परीक्षित ने मनुवंश के बारे में पूछा तो स्वामी शुकाचार्य ने दोनों हाथ ऊंचा किया। बोले न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। अगर 100 साल तक मैं बताऊं तो नहीं बता सकता हूं, इसलिए संक्षेप में सुनो। सूर्य वंश से इसका अभ्युदय हुआ था, विवस्वान सूर्य से, वो ही इस वंश के जन्मदाता हैं। और कालांतर में इसमें कई राजा हुए। अब राजा की वंशावली तो बहुत बड़ी है, हम कहां तक आपको बताएं। आहा। इसी वंश में आगे चल करके विवस्वान भवत सुतः ततो मनु श्राद्ध देवा संज्ञायामास भारत। उन्हीं के श्राद्ध देव हुए। श्राद्ध देव के पति के नाम श्रद्धा था। श्रद्धा चाहती थी बिटिया हो, राजा चाहे बिटवा हो। तो ब्राह्मणों ने ऐसा संकल्प लिया कि बेटवा को ही बिटिया बना दिया। वशिष्ठ जी के पास बात गई, उन्होंने फिर उस बेटी को बेटा बना दिया। सूर्य वंश में बहुत चक्कर चलता था बेटी बेटा का, जल्दी संतानें नहीं होती थी। कालांतर में इस वंशावली को कहां तक बताऊं आपको। बड़े बड़े प्रतापी सूरवीर राजा हुए। इन्हीं के वंश में आहा महाराज अम्बरीश हुए थे। अम्बरीश की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने द्वादशी पारण में आए हुए दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। दुर्वासा के द्वारा शापित हुए, मारने दौड़े, लेकिन भगवान के श्री चक्र ने उनकी रक्षा करी। स्वयं दुर्वासा नतमस्तक हो गए। 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। अंत में दुर्वासा जी ने अम्बरीश को यही वरदान दिया कि आज से हम क्रोध किसी के ऊपर नहीं करेंगे। अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। सप्तद्वीपा वसुंधरा के एक छत्र नरेश अम्बरीश अपने श्री हरि को भोग लगाने के लिए स्वयं अपने हाथों से चकिया चलाते थे। भगवान प्रसन्न होकर के उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किए थे। कथा प्रसिद्धि आहे जगमाही। और इसी वंश में आगे चल के दिलीप हुए, अज हुए, दशरथ हुए, रघुवंश चला, रघुवंश में ये सब हुए। कालांतर में चारों भैयाओं का इसी में प्राकट्य हो गया। बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलागी मोरे सुत नारी। एक बार भूपति मन माही। भई गलागी मोरे